नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज भारत सरकार ने सोशल जस्टिस के मसीहा, सोशल जस्टिस की नींव रखने वाले, बाबा साहेब के बाद सबसे ऐतिहासिक कदम उठाने वाले श्री कर्पूरी ठाकुर, मसीहा, शोषित वंचित के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। 24 नवंबर को उनकी 100वीं जन्मशती है और इस मौके पर यह फैसला किया गया है। और सोचिए, ये बात सबसे बड़ी बात है, वो बिहार के समस्तीपुर में पैदा हुए। ये बहुजन नेताओं को समझना पड़ेगा जो आज अपनी सीटों के लिए समाज का समझौता कर रहे हैं, जो अपनी राजनीतिक सफलता के लिए समाज का समझौता कर रहे हैं। इतिहास में अब जो भारत रत्न दिया जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूं, आप बस सोशल मीडिया पर इसी तरह से समाज के तौर पे एकजुट रहिए। आप SC ST OBC हैं, किसान हैं, तो एकजुट रहिए। चौधरी चरण सिंह हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, देवीलाल हो, मान्यवर कांसीराम साहब हो, जगदेव बाबू हो, हेमंत सोरेन हो, मान्यवर कांसीराम साहब हो, मुलायम सिंह यादव हो, मायावती जी हो। अरे इस देश में तो पेप्सी बेचने वाले को भी भारत रत्न मिल रहा है। तो BSP सुप्रीमो मायावती हो, मान्यवर कांसीराम साहब हो, जगदेव बाबू हो, महामाना राम स्वरूप वर्मा हो, सोनेलाल पटेल हो, इन तमाम महान विभूतियों को बाबा साहब अम्बेडकर को मिल चुका है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज के जैसे जैसे नस्लें स्कूल कॉलेज जाएंगी, वो अपने हक अधिकार के लिए जागरूक होंगे। और सोचिए, बिहार से खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, तमाम हिंदी प्रदेश के राज्यों में जिस तरह से बहुजन समाज की जागरूकता है, मैं फिर कह रहा हूं, 60 साल कांग्रेस ने राज किया लेकिन सामाजिक चेतना नहीं आई थी। बीजेपी के 10 साल में इतनी सामाजिक चेतना आई है, लेकिन जहां जहां बीजेपी कांग्रेस है वहां सामाजिक चेतना का अभाव है। और जहां जहां सोशल जस्टिस के दलों ने सत्ता में राज किया, सोचिए, कांग्रेस को हराकर जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने थे श्री कर्पूरी ठाकुर। कांग्रेस को हराकर जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने थे कर्पूरी ठाकुर, और उन्होंने शेड्यूल कास्ट को हथियारों का लाइसेंस बंटवाया था। जब नरसंहार हुआ था तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, विरोध किया था उन्होंने। सोचिए, कर्पूरी ठाकुर को किस तरह से मनुवादियों ने, उनकी ये आरक्षण कहां से आई, वो शब्द मैं बोल नहीं सकता हूं। कैसे MA BA पास करेंगे कर्पूरी डैश डैश डैश, ये आरक्षण कहां से आई, डैश डैश डैश। तमाम सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, मैं लिख नहीं सकता हूं। किस तरह से जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ व्यवहार हुआ, किस तरह से मुख्यमंत्री के बाद भी उनको जातिवाद ने ह्यूमिलिएट किया, और आज उनके चरणों में सबको नतमस्तक करना पड़ रहा है। बाबा साहब ने जो लाइन खींची है, देर सवेर, सोचिए, इस देश के SC ST OBC, किसान, बहुजन समाज, अल्पसंख्यक समाज के हाथ में वोट है। जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, अपने वोट की अहमियत को समझेंगे, तो आपके बहुजन नायकों का सम्मान तो करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और पूरा देश लगातार मांग कर रहा था। सोचिए, मेजर ध्यानचंद को देना पड़ेगा आपको भारत रत्न, चौधरी चरण सिंह को देना भारत रत्न पड़ेगा, सर छोटू राम को देना पड़ेगा भारत रत्न। मराठा समाज में तमाम सोशल रिफॉर्मर जो हैं उनको देना पड़ेगा। साहित्य में आपको नामदेव धसाल को देना पड़ेगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को देना पड़ेगा। बड़ी लंबी फहरिस्त है। आजादी के बाद आज मैं अगर सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करूं तो जगदेव बाबू को देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा देर सवेर, सरकारें किसी की भी हो। जगदेव प्रसाद को देना, जगदेव बाबू को देना पड़ेगा, राम स्वरूप वर्मा को देना पड़ेगा, सोनेलाल पटेल को देना पड़ेगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने हित नहीं साधे। इन लोगों ने समाज के हित के लिए अपनी राजनीति की कुर्बानी दी, अपनी जिंदगी कुर्बान की। मान्यवर कांसीराम साहब, मायावती जी, मुलायम सिंह यादव, शिबू सोरेन, दशरथ मांझी, इन सबको आपको देना पड़ेगा। आज तक सोचिए, भारत रत्न को एक जाति विशेष का रत्न बना के रखा हुआ था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये आपके आवाज उठाने का नतीजा है, ये सोशल मीडिया का नतीजा है। दिलीप मंडल हो, ये सब लोग, तमाम लोग लगातार लिख रहे थे। 92 में बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया, वो भी गैर कांग्रेस। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस ने 60 साल में इतनी गलतियां की है, बीजेपी उसी का फायदा उठा रही है। लेकिन सवाल है कि भारत रत्न तो आपको देना ही पड़ेगा। और जाति जनगणना, कर्पूरी ठाकुर
का सपना क्या था, जननायक कर्पूरी ठाकुर का सपना क्या था। जब मंडल कमीशन की लागू नहीं हुआ था तब भी 26% रिजर्वेशन उन्होंने अति पिछड़ों को दिया था, बैकवर्ड समाज को दिया था। ऐसे थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। और ये बहुजन समाज के नेताओं के लिए नसीहत है कि आप अपनी राजनीतिक सफलता देखना चाहते हैं, अपने परिवार की राजनीतिक सफलता देखना चाहते हैं, या अपने समाज की राजनीतिक सफलता देखना चाहते हैं। लालू यादव, मैं फिर कह रहा हूं, एक दिन लालू यादव जो उनकी विचारधारा है, एक दिन उनको भी करुणानिधि हो। लालू यादव, इन सबको सोशल जस्टिस के नाम पर आपको भारत रत्न देना पड़ेगा। जैसे जैसे इनकी नस्लें पढ़ती लिखती जाएंगी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब ने जो रास्ता बनाया है, जो वोट का रास्ता है, जो संविधान का रास्ता है, उससे आपको गुजरना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र की चक्की महीन पीसती है, लेकिन पीसती जरूर है। बहुजन समाज के लोग इसी तरह से अपना भरोसा सोशल जस्टिस के प्रति न्याय, और इसमें बहुजन समाज के नेताओं के लिए बड़ी सीख है। आप समाज के लिए काम करेंगे तो आप इतिहास में अमर होंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा, आपको चलना पड़ेगा बाबा साहब के रास्तों पर, फूले पेरियार अंबेडकर के रास्तों पर। पेरियार को भी भारत रत्न देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इस देश को मनुवाद से आजाद कराया है। मैं लिख के दे रहा हूं, ये सब करना पड़ेगा। बस जरूरत है कि बहुजन समाज के लोग इसी तरह से लिखते पढ़ते रहें। बाबा साहब को मिला, पेरियार को भी मिलेगा, मेजर ध्यानचंद को भी मिलेगा, कर्पूरी ठाकुर को मिला है, आपको सोनेलाल पटेल को देना पड़ेगा, महामना रामस्वरूप वर्मा को देना पड़ेगा, मान्यवर कांसी राम साहब को देना पड़ेगा, मायावती जी को देना पड़ेगा, करुणानिधि को देना पड़ेगा, आपको लालू यादव को देना पड़ेगा, आपको शिबू सोरेन को देना पड़ेगा, दशरथ माझी को देना पड़ेगा, चौधरी चरण सिंह को देना पड़ेगा, सर छोटू राम को देना पड़ेगा। इन सबको भारत रत्न देना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा देर सवेर, क्योंकि ये सब लोग इस देश को बनाने में, जातिवाद खत्म करने में, मनुवाद के खिलाफ, सोशल जस्टिस के पक्ष में। और सोचिए आज मंडल बनाम कमंडल में मंडल की जीत हुई है, और बिहार से बड़ा चैलेंज मिल रहा है बीजेपी को। डर समझिए, ये डर अच्छा लगता है, लेकिन सवाल है कि सिर्फ प्रतीकात्मक न हो। आपको, अगर आप कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर चलेंगे, जननायक कर्पूरी ठाकुर को, तो 60% रिजर्वेशन, 65% रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, जाति जनगणना पड़ेगा। वो तो शुक्र मनाइए आज बहुजन समाज के नेता आपस में बटे हुए हैं। कोई जननायक कर्पूरी ठाकुर की तरह सोशल जस्टिस के पक्ष में नहीं है, कोई त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस देश पर मनुवादी हावी होते जा रहे हैं। लेकिन देर सवेर इस देश का बहुजन समाज जगेगा, उसका अपना हक। और हम लोग क्या चाहते हैं? बराबरी, न्याय, समता, बंधुता, करुणा, सबको बराबर का मौका मिले। किसी के साथ जाति आधारित, धर्म आधारित, लिंग आधारित भेदभाव न हो। तो आज बहुजनों का दिन है, सेलिब्रेट कीजिए। और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी सीख है, मैं आज भी कह रहा हूं, इस देश में कांग्रेस के वो जो पाप है ना, उसको बीजेपी धो धोकर अपना चेहरा बेदाग कर रही है। लेकिन सवाल है कि आज कॉलेज यूनिवर्सिटी में, मीडिया जुडिशियरी में, एक तरफ लक्ष्मण यादव ओबीसी समाज से, डॉक्टर रितु दलित समाज से आती हैं, रोहित वेमुला, इन लोगों से सावधान भी रहना पड़ेगा और इनसे सचेत भी रहना पड़ेगा, और अपनी आने वाली नस्लों को बचाना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल के मुद्दे पर आपको डटा रहना पड़ेगा। और जो समाज सड़कों पर नहीं उतरता है, जो समाज संवैधानिक अधिकारों के लिए बोलता नहीं है, वो समाज को कुछ नहीं मिलता है। आज बहुजन समाज की जागरूकता है इसलिए, और बहुजन समाज के नेताओं को समझना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था, जिंदगी लंबी नहीं महान होनी चाहिए। आज अगर बहुजन समाज के नेता इसी तरह से अगर समाज के लिए काम करेंगे तो इतिहास में वो भी अमर और अजर रहेंगे। इसलिए अपने हितों को और समाज का हित चुनना हो तो समाज का हित चुनिए, अपना हित और देश का हित चुनना हो तो देश का हित चुनिए। ये बाबा साहब ने रास्ता बताया कि जब अपना हित और समाज का हित चुनना हो तो समाज का हित चुनिए, जब अपना हित और देश का हित चुनना हो तो देश का हित चुनिए। और इन्हीं विचारों पर जननायक कर्पूरी ठाकुर चले थे। और इस सोशल जस्टिस का डर है। बिहार, यूपी में जो सोशल जस्टिस की लड़ाई है, सोचिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में नहीं डरते हैं, क्योंकि यहाँ बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी होता है।
बिहार यूपी में जातिवाद नहीं है, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। यहाँ रामसुंदर दास, कर्पूरी ठाकुर, यूपी में रामवरण यादव जैसे लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी। सोशल जस्टिस की का ये जो है ना मक्का है बिहार, यूपी और अब तमिलनाडु, पेरियार की धरती। और धीरे धीरे पूरा देश बहुजन सब सोचिए, अभी विजयवाड़ा में बाबा साहब की मूर्ति लगी है। मैं फिर कह रहा हूं, ये बुद्ध की धरती है, ये बुद्ध में भारत है। यहाँ करुणा, बराबरी, भाईचारा ही अपनाना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, सरकार का ये सराहनीय कदम है और जितना जल्दी हो सके मनुवाद खत्म हो, जातिवाद खत्म हो और इस देश को सोशल जस्टिस और संविधान के रास्ते पर चलाया जाए। संविधान को इम्प्लीमेंट किया था जननायक कर्पूरी ठाकुर ने और इसीलिए उनके जन्म शती से एक दिन पहले। लेकिन इन तमाम नेताओं को अब भारत रत्न देना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, जातिवाद एक दिन हारेगा, इंसानियत जीतेगी, बराबरी आएगी, समानता आएगी। बस जरूरत है कि हमारे लोगों को इस पर बात करते रहने पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और उन तमाम बहुजन नायकों को भारत रत्न देना पड़ेगा जिनको दरकिनार किया गया है जाति की वजह से। इस बार साहित्य सम्मान भी मिला है ओबीसी को, तो इसकी वजह है आवाज उठाइए, पढ़ते लिखते रहिए और वोट के रूप में जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, आपको टुकड़ों टुकड़ों में, पहले जातियों में बांटा गया और अब जाति में बांटकर आपसे वोट ठगा जाएगा। इसलिए सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन, संविधान, समतामूलक समाज के लिए वोट कीजिए। अपने संवैधानिक अधिकार के लिए संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। और बहुजन समाज के नेताओं के लिए बड़ी सीख है कि अगर आप इतिहास में अजर अमर होना चाहते हैं तो आप समाज के लिए लड़िए, समाज का हित आगे रखिए, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने किया था। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।